जरूरतमंद को खून देना इंसानियत का फर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बच्चा हॉस्पिटल ब्लड सेंटर में ब्लड देने वालों की सुबह से भीड़ जमा रही। रक्तदान करने वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन देने वालों की अहमियत के बारे में बताते हुए विकास गुप्ता ने कहा कि रक्त के बिना शरीर हाड़ मांस का ढांचा है। सुचारू संचालन के लिए खून की आवश्यकता होती है। खून की कमी से व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। खून की जरूरत होने पर अगर समय से रक्त की पूर्ति न की जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। खून की कमी को पूरा करके जीवन की रक्षा रक्तदान के जरिए की जा सकती है। इस कारण लोगों को रक्तदान के जरिए जागरूक किया जाता है ताकि एक स्वस्थ व्यक्ति जरूरतमंद को रक्तदान कर सके और एक जीवन बचा सके। रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदाता का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दुनिया भर के लोगों को जरूरतमंदों को खून उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि खून की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। अंत में ब्लड देने वाले योद्धाओं को एक पुरस्कार और लाइफ टाइम कार्ड और खाने के पैकेट भी दिए जाते हैं। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी बोर्ड हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में हाईएस्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव की उपस्थिति में सम्मानित किया गया, जिन्हें टैबलेट तथा नगद धनराशि भी पुरस्कृत की गई। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। अवैध पटाखा भंडारण में विस्फोट, 4 की मौत, भारी मात्रा में पटाखे बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बबराला का है, जहां पर उपजिलाधिकारी ने की छापेमारी। आई नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के कस्बा गुन्नौर में बुधवार के शाम के समय तेज धमाकों की आवाज से पूरा कस्बा हिल गया। घरों से बाहर निकलकर जब लोगों ने देखा तो एक मकान से तेज धमाके गूंज रहे थे। जानकारी करने पर पता चला कि घर में भंडारण कर रखी गई आतिशबाजी में आग लगने से हादसा हुआ। कस्बा गुन्नौर के मोहल्ला सराय निवासी आतिशबाजी व्यापारी साबिर अली के घर तेज धमाकों से उसकी पत्नी गुड्डो 45 वर्षीय, बेटी अनम 17 वर्षीय और पड़ोस की सुमैया 15 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। वहीं लगभग 10 लोग घायल हो गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती करा तो मलबा हटाकर 3 शवों को बाहर निकाले गए। धमाके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली कराया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। घनी बस्ती के बीचों बीच चले अवैध भंडारण में हुए हादसे के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान खड़ा हुआ। इन धमाकों में साबिर अली के मकान के पड़ोस के मौलान, उवैस, अफजल, नासिर, पूरन के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। आतिशबाजी की दुकानों पर प्रशासन ने की छापेमारी। आपको बता दें कि मंगलवार को हादसे के बाद बुधवार को प्रशासन ने आतिशबाजी की दुकानों पर छापेमारी कर उनके लाइसेंस व भंडारण की स्थिति को देखा। इस दौरान आतिशबाजी बेचने वाले में हड़कंप का माहौल रहा। बुधवार को जिलाधिकारी गुन्नौर ने 6 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। गर्मी में लोग के थपड़ियों से लोगों का हालुआ बेहाल, बोले हाय गर्मी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का, जहां पर इन दिनों उमस भरी गर्मी के साथ चिलचिलाती धूप पड़ रही है। बुधवार को दिन भर लू चलने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शहर के बाजार और सड़कों पर दोपहर के समय लोगों की आवाजाही कम रही। लोगों ने सड़क किनारे लगे ठेलों पर गन्ने का रस और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर गलातर किया। जनपद में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जून महीने का दूसरा सप्ताह जनमानस को अधिक परेशान कर रहा है। बुधवार की दोपहर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ लू चलने से लोगों को दिन भर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जिले के मुख्य मार्गों के साथ ही शहर के बाजारों में भी दोपहर में लोगों की आवाजाही काफी कम रही। दोपहर के समय जरूरी कामों से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग गन्ने का रस, शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक्स आदि शीतल पेय पदार्थ पीकर गलातर कर रहे हैं। दोपहर के समय घर से बाहर निकले लोगों की सेहत पर लू का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चिकित्सक भी दोपहर में घरों से बाहर निकलने की सलाह नहीं दे रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान ने दीवार गिराने और जान से मारने की धमकी दी, तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर जूनाबाई के गांव धनीपुर का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव धनीपुर के ग्राम प्रधान ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने गांव में कुछ जमीन खरीदी जिस पर उनका कब्जा है। गांव के दबंगों ने उनकी जमीन पर बनी दीवार को गिरा दिया। इसके बाद उन्हें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। थाना जूनाबाई क्षेत्र ग्राम पंचायत धनीपुर की ग्राम प्रधान रेखा कुमार ने थाने में तहरीर दी कि उन्होंने गांव में कुछ जमीन खरीदारी की थी जिस पर उनका कब्जा है। बुधवार उनके पति घर पर नहीं थे। इस दौरान गांव के नेत्रपाल, जगतपाल पुत्रगण मुलायम, रामनिवास पुत्र हरिभगवान, देवेंद्र पुत्र हरिशंकर व उनके अन्य साथी आए और उनकी दीवार गिरा दी। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता का आरोप है कि उक्त लोग दबंग किस्म के लोग हैं और जबरन कब्जा करना चाहते हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी ने ब्लॉक पबासा के ग्राम मोहम्मदपुर सौंधन में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का किया स्थलीय निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के क्षेत्र का, जहां पर जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा विकासखंड पबासा के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर सौंधन में जिला पंचायत की ओर से तैयार किए गए अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र ही तालाब में पानी संचित किया जाए। जिलाधिकारी ने मोहम्मदपुर सौंधन के अमृत सरोवर की तारीफ करते हुए कहा कि तालाब को शीघ्र ही पूर्ण कराएं। संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अमृत सरोवर में एक लेयर अच्छी मिट्टी की डलवाई जाए ताकि तालाब में पानी भरा रह सके, और उन्होंने विद्युत विभाग के माध्यम से हाई टेंशन प्रोटेक्टर लगवाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि अमृत सरोवर की साफ सफाई करवाते हुए शीघ्र इसका कार्य पूर्ण कराएं। एडीओ पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि अमृत सरोवर के पास सिल्ट चैम्बर तैयार किए जाए। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी रामाशीष, अपर मुख्य अधिकारी आशीष सिंह, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी पबासा रिजवान हुसैन, एमआई लघु सिंचाई विभाग सत्येंद्र श्रीवास्तव, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बुग्गी पलटने से दंपत्ति की मौत, मचा कोहरा, मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि गंगा की कटहरी से चूल्हे के लिए ईंधन एकत्रित कर ला रहे थे दंपत्ति। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र है, जहां पर थाना जूनाबाद क्षेत्र के मड़काबली पुलिस चौकी क्षेत्र के समसपुर गंग निवासी पति पत्नी के बुग्गी के नीचे दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी चूल्हे में चलाने के लिए गंगा की कटरी से लकड़ी काट कर ला रहे थे। तभी रास्ते में बुग्गी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जूनाबाद थाना क्षेत्र गांव समसपुर गंग निवासी 55 वर्षीय कोजीराम व उनकी पत्नी महादेवी बुधवार सुबह के लिए गंगा की कटरी में चूल्हे में प्रयोग करने के लिए लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। गंगा की तलहटी में पैदा होने वाले झाऊ के पौधे का प्रयोग गांव में ग्रामीण चूल्हे में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लकड़ी काटने के बाद पति पत्नी बुग्गी में लकड़ी रखने के बाद बुग्गी लेकर अपने घर वापस आ रहे थे। तभी चिकारा फार्म हाउस में साकरा गंगा घाट के पश्चिमी दिशा की तरफ अचानक बुग्गी अनियंत्रित होकर पलट गई। बुग्गी पलटने से पति और पत्नी उसके नीचे दब गए। काफी समय बाद पशु चरावाह ने बुग्गी पलटी देखी तो वह दंग रह गए। इसकी सूचना उसने किसी तरीके से गांव में भेजी। मौके पर सूचना पाकर स्वजन भी आ गए। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। घटनास्थल पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। इस घटना के संबंध में मड़काबली चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि लकड़ी से भरी एक बुग्गी रास्ते में पलट गई। बोगी में सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह घटनास्थल पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई करने की शुरुआत की। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आयोजित की जा रही बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को शांतिपूर्ण, सुचितापूर्ण एवं नकल भी संपन्न कराने के दृष्टिगत एमजीएम डिग्री कॉलेज संभल, आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज संभल, शंकर भूषण जनता इंटर कॉलेज संभल, हिंद इंटर कॉलेज संभल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बीएड प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने समस्त परीक्षा केंद्रों पर जाकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का अवलोकन किया एवं परीक्षा कक्षों में जाकर आधारभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को देखा एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, उप जिलाधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। 30 जून तक चलेगा एमएसएमई पंजीकरण महाअभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के बहजू क्षेत्र का, जहां पर उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा जानकारी दी गई कि एमएसएमई पंजीकरण महाअभियान की तिथि 15 सितंबर से घटाकर 30 जून कर दी गई, जिसमें निःशुल्क पंजीकरण होगा। उद्यम पंजीकरण के निम्न बैंकों से कम ब्याज पर ऋण, बैंक से कोलेटरल की ऋण की सुविधा, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एवं अप्रूवल में सुगमता, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशन, स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, बारकोड रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, रुपये 5 लाख का निःशुल्क बीमा, एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत छूट का लाभ, औद्योगिक व्यापारिक इकाई को उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पंजीकरण से टेंडरों में ईएमडी टर्नओवर आदि से छूट, उद्यमी द्वारा सप्लाई के शासकीय भुगतान लंबित रहने पर फैसिलिटेशन काउंसलिंग के द्वारा 18% ब्याज, भारत सरकार की विभागीय खरीद में एमएसएमई को वरीयता आदि है। जनपद की सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सेवा प्रदाता इकाइयां उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु पात्र होंगी। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, ऑप्शनल, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होगी। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। चंदौसी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के चयन, व्यापारी ने स्टेशन अधीक्षक का किया स्वागत।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा चंदौसी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित होने पर खुशी जाहिर कर स्टेशन अधीक्षक आशीष मिश्रा को मिठाई खिलाकर फूल माला से स्वागत किया। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन का सौंदर्यकरण व अन्य कार्यों के लिए 1,36,00,000 रुपए मंजूर किए जाने पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार युवा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं नगराध्यक्ष अनुज बासराणे के नेतृत्व में चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार मिश्रा को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने बताया कि आशीष मिश्रा ने चंदौसी रेलवे स्टेशन की दशा सुधारने के लिए काफी प्रयास किए। इन पैसों से चंदौसी रेलवे स्टेशन की लाइट, ठंडे पानी की फ्रिज, यात्रियों के बैठने की सुविधाएं आदि कार्य कराया जाएगा। युवा नगर अध्यक्ष अनुज बासराणे अन्नू ने कहा कि यह चंदौसी रेलवे स्टेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उमेर शमसी, मोहम्मद राशिद अंसारी, इरफान मंसूरी, मोहम्मद मुजीब, इसरार अहमद, बिक्की रस्तोगी, निखिल शर्मा, अतुल कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के थाना बनियाठेर पुलिस ने गैंगस्टर आरोपी को पकड़ा। आपको बता दें कि जनपद संभल में कानून व्यवस्था अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण अभियान के तहत थाना बनियाठेर के उपनिरीक्षक ब्रजपाल सिंह और आदित्य कुमार व अमरजीत की देखरेख में शांति व्यवस्था ड्यूटी व रोकथाम, जुर्म, जरायम, गश्त व चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति और वाहन व तलाश वांछित अपराधी थाना क्षेत्र में मामूर थे। चेकिंग के दौरान किराया जनेटा तिराहे के अभियुक्त समीम पुत्र यासीन उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम जनेटा थाना बनियाठेर जिला संभल गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध थाना बनियाठेर पर गैंगस्टर एक्ट में 1 दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत है। उसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। जनपद में हो रहे निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन कराया जाए सीडीओ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर जिला श्रम बंधु की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में आयोजित की गई। बैठक में सहायक निदेशक कारखाना मुरादाबाद के द्वारा कारखाना पंजीकरण को जनपद संभल में प्रोत्साहित करने के संबंध में जानकारी दी गई। जिन प्रतिष्ठानों में 20 फर्मकार पावर के साथ 40 कर्मकार बिना पावर के साथ नियोजित हैं, उन प्रतिष्ठानों का फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक कारखाना मुरादाबाद को निर्देशित किया गया कि माह के अंत तक उन प्रतिष्ठानों का फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। लेबर सेंस को बढ़ाए जाने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया। अधिक से अधिक सेंस जमा किया जाए। अभिधान संविदाकार के पंजीयन के संबंध में सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया जाए कि जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। संभल क्षेत्र में हुए बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष में 1 की मौत। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व हुए बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। गांव से बाहर जंगल में दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 2 महिलाओं सहित दोनों पक्षों के 8 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। सभी घायलों को पुलिस अस्पताल में कराया भर्ती। घायल हुए 35 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत, कई की हालत अभी बताई जा रही है गंभीर। गांव में 2 माह के अंदर हुई दूसरी हत्या। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एएसपी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही पुलिस। थाना रजपुरा क्षेत्र गांव में हुआ हसनगंज का मामला बताया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से रिंकू कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम पप्पू। अच्छा पप्पू, ये बताइए घटना हुई है मेहुआ हसनगंज। जी। क्या मामला है, कैसे घटना हुई है? नहीं सर, मामला तो वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन बच्चों के ऊपर आज से 3-4 दिन पहले कहीं मारपीट हो गई थी। नेपाल के लड़के ने, और ये जाराम का बेटा है करीब 10-11 साल का, कहीं घास वास खोद रहा था तो कहा सुनी हो गई थी। उसके विषय में सर थोड़ा सी नाराज़गी आपस में चल रही थी, लेकिन एक दूसरे की ऐसी कोई बड़ी नाराज़गी नहीं थी जिससे कोई जो इतनी गहनता से जो मामला हुआ है, तो इस तरीके से सर नहीं होना चाहिए। जैसे खूनी संघर्ष हुआ है कल शाम का, बताया जंगल में झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। जी। कितने लोग घायल हैं? लगभग सर 5 लोग तो इधर से घायल हैं, उधर से सर 3-4 लोग उधर से भी घायल हैं। अच्छा, जो किसी की मौत हुई है बता? हाँ सर, हरिओम की मौत हुई है। वो घायल थे? जी। इनका कहाँ इलाज चला था? इनका सर यहाँ से रायपुरा से इनको सम्मर रेफर कर दिया गया, सम्मर के बाद मुरादाबाद रेफर कर दिया, मुरादाबाद से सर उनके लिए आगरा के लिए। उनकी मौत हो गई? उनकी मौत। सब आ गया घर पर? हाँ जी बिल्कुल आ गया सर। क्या तहरीर दी गई है अब इस विषय में? नहीं सर, अभी तहरीर रात तो नहीं दी थी क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाया हम लोगों के लिए। अब तहरीर हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी देंगे। तो उसके लिए प्रशासन मौके पर इस समय मौजूद है। धन्यवाद।